अभी बारिश के हम लोग इंतज़ार में हैं। न अगल बगल में ट्रांसफार्मर लाइन का भी व्यवस्था नहीं है। इस जगह एक कट्ठा पर 1000 रुपया खर्चा पड़ता है। स्थिति बहुत भयावह है। लग रहा है कि नहीं रोपना होगा, छोड़ देना पड़ेगा। क्या ये अब हिम्मत नहीं हो रहा है कि धान का रोपाई किया जाए। जैसे तैसे पैसा का उपाय करके रोपनी हम लोग किए। बगल में पावर ग्रिड है, बिजली नहीं मिल रहा है, ट्रांसफार्मर है वो जला हुआ है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। बहुत बुरा स्थिति है, पहनने का कपड़ा नहीं है सर, खेत में मरने का नौबत आ चुका है। पिछले साल डूब गया है, साल सुखाड़ है। किसान का हाल बहुत बुरा है। किसान कहीं से भी ऊपर होने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। पिछले साल अत्यधिक वर्षा ने किसानों को मार दिया था, तो इस बार सुखाड़ ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये धान का खेत है जहां पूरी तरीके से फट गया है खेत, और जो धान की फसल है ये भी अब जलने लगी है। देख सकते हैं धान की फसल किस तरीके से जलने लगी है और किसानों को भारी नुकसान हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मौसम की मार ने किसानों को एक बार फिर परेशान कर दिया है। हर बार मौसम की मार किसानों को ही झेलनी पड़ती है। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है। हम लोग मई जून में जो फर्स्ट में जो बारिश हुई उसमें धान रोप दिए। प्रति कट्ठा 1000 रुपया खर्च आया है। कदवा से लेकर लेबर बीज में हम लोग खर्चा इतना कर दिए, खाद लेकर। और अभी बारिश के हम लोग इंतज़ार में हैं। न अगल बगल में ट्रांसफार्मर लाइन का भी व्यवस्था नहीं है। इस जगह पानी सुखाड़ जा रहा है कि पानी का लाइन का भी व्यवस्था रहता तो लोग पानी पटाकर कुछ धान का बचा सकता था, लेकिन ट्रांसफार्मर बगल में है और जड़ा हुआ है। बगल में पावर ग्रिड है, देखने को बगल में पावर ग्रिड है, लेकिन इस पावर ग्रिड से कोई फ़ायदा नहीं हम लोगों को है। लाइन तक नहीं मिल रहा है इस पावर बीघा में है। 3 बीघा में धान का रोपनी हो चुका है। 2 बीघा का बीज अभी खेत में पड़ा हुआ है और रोपना है। कितना खर्च पड़ता है? एक कट्ठा पर 1000 रुपया खर्चा पड़ता है। हर जोताई अगर इस बार निकल जाएगा? हाँ, नहीं निकलेगा, ये सब जाएगा। और भी किसानों से बातचीत करते हैं, क्या कितना किए हैं? 3.5 बीघा है, 2 बीघा रोपना है। क्या स्थिति है? स्थिति बहुत भयावह है। लग रहा है कि नहीं रोपना होगा, छोड़ देना पड़ेगा। क्या ये स्थिति बहुत खराब। जो रोपाया है वो भी सूख रहा है। अब पानी का ट्रांसफार्मर जो है नया लगा, उसमें आज तक कोई जो है कंप्लेन हम लोग JSTO तो फ़ोन नहीं उठाता है। कहे जो कम से कम इसका जान बच जाए कि आगे अगर वर्षा होगा तो कहीं और हो जाए। आशा उम्मीद पर किसान जीता है, वो भी आशा उम्मीद समाप्त है, कोई सुनने वाला नहीं। किसानों की आशा और उम्मीद भी समाप्त हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूरा खेत फट चुका है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? बहुत बुरा स्थिति है। अब हिम्मत नहीं हो रहा है कि धान का रोपाई किया जाए। जैसे तैसे पैसा का उपाय करके रोपनी हम लोग किए। रोपनी करने के बाद यहाँ टोटल धान जल रहा है। अब बहुत बड़ा स्थिति है। जहर खाने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही तो स्थिति है। ऐसा क्यों? जहर खाने के नौबत? और पैसा कर्ज लेकर के खेती कर रहे हैं। 5 साल से टोटल पैसा जो है सिए जा रहा है। ज़मीन बिकने के कगार पर है। दूसरा उपाय क्या है? धिया पुता भूखे मर रहा है, दूसरा कोई व्यवस्था तो है नहीं। प्रकृति भी मार दे रहा है, सरकार का भी कोई ध्यान इधर नहीं है। बगल में पावर ग्रिड है, बिजली नहीं मिल रहा है, ट्रांसफार्मर है वो जला हुआ है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। यही तो स्थिति है। किसानों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये आप उन्हीं से सुन रहे हैं। क्या स्थिति है? आप बहुत बुरा स्थिति है, पहनने का कपड़ा नहीं है सर, खेत में मरने का नौबत आ चुका है। पर साल महाजन लिए सो नदी आया, इस साल भी लेकर लगाया है। पिछले साल क्या हुआ था? डूब गया सर, पिछले साल डूब गया है, साल सुखाड़ है। अब 1-2 लाख महाजन है, जहर खाना तो बाढ़ नहीं है? नहीं तो सुखाड़ है सर, रौदा से एकदम मर रहे हैं, अपने भी मर रहे हैं। कितना किए थे? 3 बीघा किए हुए, 2 बीघा करना था, बिया हुआ सब। महाजन का क्या? महाजन 50,000 इस बार लगाए थे, सोते से और कुछ लेकर करेंगे। वही तो देखता है जी, इसका कोई उपाय नहीं। महाजन कहाँ से दियाएगा? महाजन तो पैसा लेगा सर, तो ज़मीन बेचना होगा या मर जाना होगा। आप देख सकते हैं, महाजन को पैसा भी देना है, कर्ज लेकर खेती कर रहे हैं, लेकिन खेती इस बार भी किसान का हाल बहुत बुरा है। किसान कहीं से भी ऊपर होने वाला नहीं है। किसान का पूंजी एक बार दहर से ख़त्म हो जाता है, एक बार सुखाड़ से ख़त्म हो जाता है। किसान इसी में जो है से सब मर रहा है। जो भी इधर उधर से कुछ आमद करता है वो भी खेती के चलते सब जो है से ख़त्म हो जाता है। कर्ज लेकर किसानों ने खेती की थी, लेकिन आप किसानों से ही सुन रहे थे किसानों की क्या हालत है। किसानों ने साफ साफ कहा कि
या तो ज़मीन बेचनी पड़ेगी या तो मर जाना पड़ेगा, क्योंकि महाजन को तो कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो किसानों की स्थिति काफ़ी ख़राब होती जा रही है। कभी बाढ़ उन्हें मार देती है तो कभी सुखाड़ से किसान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है और सरकारें भी ध्यान नहीं देती हैं। आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लेकिन किसानों ने साफ साफ कहा कि इस ट्रांसफार्मर में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब से ये शुरू हुआ तब से ख़राब ही है और शिकायत भी करते हैं तो भी कोई नहीं सुनता है। तो देख सकते हैं सरकारी सिस्टम किस तरीके से लापरवाह है और लापरवाही के कारण किसान मायूस और परेशान है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। मुजफ्फरपुर से अभिषेक कुमार, लाइव सिटीज़।